अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो अपने माइंड के अंदर आ जाता है, जहां अल्ट्रा गोकू और अल्ट्रा वजीटा वजीटो को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वजीटो उन दोनों को आसानी से हरा देता है। मगर गोकू ने एक नई ताकत ढूंढ ली है। ये मांगा कॉलोनी आर्जन ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दो। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब गोकू अपनी न्यू स्टेट में होता है, जिसमें उसने गॉड्स और एंजल्स की एनर्जी ले ली होती है। उसके बाल बेस फॉर्म में ऊपर होते हैं और एक अजीब ऑरा उसके आसपास होता है। और गोकू अपने मन में सोचता है, मुझे पता है वो पावर इधर ही है। अगर मैं किसी तरह उसको बाहर ले आऊं, मुझे पता है कि मैं फिर वजीटो को हरा पाऊंगा। और गोकू अचानक से धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है। क्या करोट? जिसको देखकर वजीटा बोलता है, अब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते वो कितना ताकतवर है? पर गोकू ऊपर जाते हुए बोलता है, मुझे पता है वजीटा, इसलिए मैं थोड़ी मदद लेने की कोशिश कर रहा हूं। चलो पूरी कोशिश करते हैं। और अचानक से गोकू अपनी स्पिरिट बॉम्ब वाली पोजीशन में आ जाता है। वहीं वजीटो अपनी आंखें बंद करके बोलता है, अब ये क्या है? अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैं सेंस कर सकता हूं कि कैकरॉट हवा में है। अब इस बार वो क्या सोच रहा है? एक और कामेहामेहा? पर गोकू फोकस करते हुए वजीटा को बोलता है, माफ करना वजीटा, मुझे पता है, पर मुझे पहले की तरह तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कवर करो, मैं एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर यह सुनकर वजीटा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, स्पिरिट बॉम्ब? सच में कैकरॉट तुम बेवकूफ, वो यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां सिर्फ 6 लाइफ फॉर्म्स हैं और मुझे नहीं लगता कि ब्लैक और बू या कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। एक स्पिरिट बॉम्ब? हाँ? और वजीटो उन दोनों की बात सुनकर बोलता है, एक दफा तो वजीटा के मुंह से कुछ अच्छा निकला, पर वो सही है, कितना फालतू आइडिया है। और ये सिर्फ एक जोकर के पास आ सकता है जिसका नाम है कैकरॉट। इधर कुछ भी नहीं बनेगा, और गॉड और एंजल से तो बिल्कुल भी नहीं। पर गोकू सिर्फ एक स्माइल करता है और बोलता है, तुम सही हो वजीटा, पर हमारे पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं। मैं बोलता हूँ, कुछ भी हो, हमें कोशिश करनी होगी। और वैसे भी मुझे पता है कि एंजल्स और गॉड्स की पावर इधर ही कहीं है, मैं उसे फील कर सकता हूँ। और फिर वो ऊपर देखता है और बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे अपनी एनर्जी दो। पर वजीटा इस पूरी सिचुएशन से गुस्सा होता है और बोलता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो कैकरॉट, ये सच है, हमारे पास कोई बेहतर आइडिया नहीं है। मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं। तुम मुझसे लड़ोगे वजीटो? और वजीटा गोकू की बात सुनकर चार्ज कर देता है। वहीं वजीटो बस एक स्माइल करता है और बोलता है, मैं समझ गया, मुझसे लड़ोगे जब वो एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। कितना ज्यादा दुखी है। सबसे दुख की बात यहां सिर्फ एक ही है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों कमजोर हैं वजीटो। और अचानक से वजीटा अपनी बेस फॉर्म में वजीटो के सामने आ जाता है। और वजीटा एक किक मार देता है, जिसे वजीटो आसानी से रोक लेता है। जिससे वजीटा पीछे हो जाता है और चिल्लाता है, लानत है तुम पर, बिना देखे भी। और वजीटो स्माइल करके बोलता है, इतना भी बुरा मत मानो मेरे डियर प्रिंस, वैसे भी मेरा आधा हिस्सा तुम हो। और वजीटा एक और बार कोशिश करता है, पर वो फिर से ब्लॉक कर लेता है। जिसको देखकर वजीटा बोलता है, कैकरॉट जल्दी करोगे या नहीं? ये वेजिटो ये बस खेल रहा है। जिसको सुनकर गॉड किलर बोलता है, हाँ तुमने सही कहा प्रिंस, पर इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, वैसे भी तुम्हारा ये बेकार प्लान नहीं काम करेगा। और इसी तरह वजीटा अपनी पूरी कोशिश करता है और गोकू सोचता है, मेरे पास वक्त है, पर वेजिटा उसके पास तो कुछ भी नहीं रह गया है। तो वो अपनी आंखें बंद करता है
और अंदर से चिल्लाता है, नहीं, इसको काम करना होगा, चलो प्लीज, कोई भी मुझे अपनी एनर्जी दो। हाँ? और अचानक से गोकू को एक एनर्जी फील होती है। अरे नहीं! और अचानक से हवा में एक बड़ी एनर्जी बॉल आ जाती है, पर वो एनर्जी नॉर्मल ब्लू कलर में नहीं होती, बल्कि वो पर्पल एनर्जी होती है जिसमें गॉड्स और एंजल्स की पावर होती है। वो और गोकू ये देखकर बोलता है, ये एनर्जी ये हमारी नहीं है, ये तो अजीब है। बीरस, वीस, क्या तुम अंदर हो? और वेजिटो भी ये एनर्जी सेंस करता है। वही वेजिटा बोलता है, क्या करॉट, तुमने कर दिया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, पर यह काम तभी करेगा जब इस डीमन को पता नहीं चलेगा। पर वेजिटो सोच रहा होता है, चलो मैं तो होऊंगा। सन गोकू सच में कोई और चीज है, वो तो सच में। हाँ? और अचानक से वेजिटो गायब हो जाता है और वो बिल्कुल गोकू के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, टाइम खत्म, मेरा मन बदल गया, ये खेल खत्म है। हाँ, रुक जाओ वेजिटो। जिसको देखकर गोकू शॉक होता है जब तक और गॉड किलर जोर से गोकू को मार देता है, जिससे गोकू नीचे जाकर क्रैश होता है। और गोकू उठकर बोलता है, नहीं वेजिटो, क्यों? आओ, उससे दर्द हुआ, ये फेयर नहीं है वेजिटो, मैंने कर ही दिया था। वो एनर्जी वो इधर ही है और तुम्हें भी पता है, तुम डर में थे, मैंने सच बोला ना? पर वेजिटो ये सुनकर नीचे आ रहा होता है और बोलता है, बेवकूफ जोकर, सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स नहीं है ऐसी एनर्जी के साथ, अगर कुछ भी हो तो तुमने मेरी एनर्जी ले ली जब मेरा ध्यान कहीं और था। सपने देखना बंद करो, मैंने तुम्हें इसलिए मारा ताकि मैं बता सकूं कि मैं इंतज़ार नहीं करने वाला, मैं कोई फ्रीज़ा, लॉर्ड स्लग या बू नहीं हूं, और इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ़ों की तरह इंतज़ार नहीं करूंगा जब तक तुम वो अटैक चार्ज करते रहो। तुम्हें लगता क्या है मैं कौन हूँ? जिसको सुनकर गोकू बोलता है, छोड़ो, अब वो ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है वेजिटा, हमें यह पुराने तरीके से करना होगा, शायद टीएन की थोड़ी मदद लेकर। हिया! और गोकू अपने दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाता है, मल्टीफॉर्म टेक्निक, और इसी तरह एक क्लोन बन जाता है। और वो दूसरा बोलता है, ठीक है, मैं गिनता हूं, 3, 2, 1, हिया! और वो दोनों गोकू वेजिटो की तरफ चार्ज कर देते हैं। हिया! हिया! और दोनों गोकू मिलकर भी वेजिटो को हाथ नहीं लगा पा रहे होते हैं। वहीं वेजिटा ये देख रहा होता है और बोलता है, इधर क्या चल रहा है? किस तरह का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऐसा कर सकता है? बेस हो या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है, ये कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूं प्रिंस, ये मेरी नॉर्मल स्पीड है। ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों स्लो मोशन में हिल रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूं स्लो मोशन क्या होता है वेजिटो। और वेजिटा तेजी से ऊपर चार्ज कर देता है और वो ऊपर आकर सोचता है, सही है, इतना काफी होगा। अगर हम स्लो मोशन में हैं तो मेरा अटैक इतना तेज होना चाहिए कि उसे पता भी ना चले। और वेजिटा अपने हाथ फैलाता है और एक औरा उसके आसपास आ जाता है। तुमने जो भी बोला उसके लिए तुम पछताओगे, तुम हमारी बात सुनोगे। फाइनल फ्लैश! और वेजिटा एक फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है। और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है। वेजिटा! और गोकू इस बीम को देखकर बोलता है, मुझे पहले बता देना चाहिए था। और वेजिटो उधर ही खड़ा होता है जब दोनों गोकू पीछे हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वेजिटो वहां से गायब होने लग जाता है। पर हम माजिन बू को देखते हैं और वो मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है जब तक तुम साइंस की आवाज अब और नहीं, मैं शांति पाक कर रहूंगा। और बू रेज में चिल्लाता है,
या और अचानक से माजिन बू अपना हाथ वेजिटो की तरफ करता है। हाँ? और वेजिटो ये सेंस कर लेता है जब तक ये क्या, और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है कि बू का हाथ उसके आसपास है। रुको बू, तुम क्या कर रहे हो? और जब वो रियलाइज करता है तो वो चिल्लाने लग जाता है। पर अचानक से वेजिटा का फाइनल फ्लैश उसके पास आ जाता है और नहीं, इस तरह नहीं। और अचानक से फाइनल फ्लैश वेजिटो को लग जाता है। हाँ? ये देखकर गोकू बोलता है, रुको, क्या उसने कर दिया? वेजिटा, तुमने कर दिया। वहीं वेजिटा शॉक में बोलता है, मुझे नहीं पता कैकरॉट, हम इस बंदे के साथ कुछ भी नहीं बोल सकते। और आखिर में सिर्फ धुआं होता है और बू अपना हाथ वापस करते हुए बोलता है, मैंने अपने हाथ में उस अटैक को फील किया था, चिंता मत करो, तुम्हारा अटैक उसको लग गया है, वो मुझे भी लग गया। और वो स्मोक हटने लगता है। और उधर वेजिटो खड़ा होता है और वो बोलता है, तुम। और वो गुस्से में माजिन बू को देखता है और चिल्लाता है, तुम चीटर, तुम हमारे बीच में कैसे आ गए, तुम बिगड़े हुए मार्शमैलो। और वेजिटो एक फनी वे में बू के ऊपर चिल्ला रहा होता है, अरे मुझे मत बोलो, तुमने नहीं बोला था कि मैं इसके बीच में नहीं आ सकता, और वैसे भी अच्छा हो या बुरा हम भी तुम्हारा हिस्सा हैं वेजिटो, सिर्फ वो दोनों साइंस नहीं। हाँ सही बोला बू। और गोकू खुश हो जाता है और बोलता है, वूहू, हमने कर दिया वेजिटा, मैंने बोला था हम कर लेंगे, अब आखिरकार हम उससे बात कर पाएंगे वेजिटो के बारे में। और ये सुनकर वेजिटा एक स्माइल के साथ बोलता है, सही कहा कैकरॉट, मुझे पता था ऐसा होगा। क्या कहना है वेजिटो, तुमने बोला था कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। और ये सुनकर वेजिटो गुस्से में बोलता है, एक डील है। और इसी तरह हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहां वेजिटो खड़ा होता है। और वो बोलता है, और वो डील है कि मैं सारे गॉड्स को मार दूं, मैं आ रहा हूं आखिरी डिस्ट्रॉयर, तुम्हारा वक्त आ गया है म्यूल। पर अचानक से हम म्यूल को देखते हैं और वो बोलता है, वो आखिरकार आ रहा है, मैं इसको अपने खून में फील कर सकता हूं, मेरे ग्रिम रीपर। क्या तुम तीनों तैयार हो? कैंपारी यस, एवामो यस, और तुम। और म्यूल का तीसरा साथी जैनो का गार्ड होता है और वो सारे वेजिटो का इंतजार कर रहे होते हैं। पर वेजिटो बिना टाइम वेस्ट किए सोचता है, उस स्टाफ को भूल जाओ, मैं इन रिंग से और बेहतर बन चुका हूँ, यूनिवर्स 3 या नहीं, मैं इनसे कहीं पर भी जा सकता हूँ, प्रेजेंट टाइमलाइन में ही एक दूसरी लोकेशन पर भी। और अचानक से वेजिटो के सर पर एक टाइम पोर्टल खुलती है और वो उसके अंदर जाते हुए बोलता है, तैयार हो या नहीं, मैं आ रहा हूँ। और अचानक से एक अजीब प्लैनेट पर वो पोर्टल खुलती है जिसमें से बाहर आता है अल्ट्रा वेजिटो। और वेजिटो अपने आसपास देखते हुए बोलता है, सही है, तुम्हें पता है मैं इधर हूँ डिस्ट्रॉयर, तुम्हारा वक्त आ चुका है, और ज़ैनो को पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दिया, जल्दी मेरे सामने आ जाओ और मैं तुम्हारी मौत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। पर जब वेजिटो खड़ा होता है, एक रोबोटिक स्कोप वेजिटो को टारगेट कर रहा होता है, वो वेजिटो के फेस पर जूम होती है और अचानक से एक मिसाइल आती है जो वेजिटो की तरफ जा रही होती है, जब वो बहुत पास आ जाती है तभी वेजिटो उसको देखता है, लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और हम देखते हैं ये किसने किया, और हम एक रोबोट को देख सकते हैं और वो रोबोट बोलता है, टारगेट एलिमिनेटेड, मिशन कंप्लीट सर, डायरेक्ट हिट, बाकी सारे अपने ऑर्डर्स का इंतज़ार करो। और अचानक से वहाँ पर 5 अजीब लोग आ जाते हैं। अच्छा काम करा बॉस। और हम 5 और रोबोट्स को देखते हैं। नहीं, सिर्फ खड़े मत रहो,
पर हम म्यूल को देखते हैं और वो बोलता है वो काफ़ी नहीं है, डायरेक्ट हिट हो या नहीं, तुम 500 सिर्फ मारते रहो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। जाओ, अभी जाओ। तुमने सुन लिया, मारते रहो। और वो सारे रोबोट्स अपनी स्नाइपर से और मिसाइल्स लॉन्च कर रहे होते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वहीं उनका कमांडर बोलता है ऐसे ही करते रहो, रुकना मत जब तक हमारा एमओ ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे लॉर्ड म्यूल ने कहा, जाओ। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें वो बंद कर देना चाहिए। क्या तुम उसका धुआं नहीं देख सकते? उससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या? और अचानक से कमांडर को वेजिटो की आवाज़ आती है। रुको, वो कौन था? लॉर्ड म्यूल, क्या वो आप थे? और वो कमांडर बहुत कंफ्यूज होता है जब तक अचानक से एक एनर्जी ब्लेड उसके बीच में से चली जाती है। सॉरी, लगता है तुम्हारी कॉल कट चुकी है। और हम देखते हैं कि वेजिटो ने अपनी एनर्जी ब्लेड से उस रोबोट को काट दिया है। सच में म्यूल, क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो? क्या? नहीं, कमांडर। और बाकी सारे रोबोट्स अपने कमांडर को देखकर शॉक हो जाते हैं। चिंता मत करो बच्चों, तुम अपने डैडी से जल्दी मिलोगे। क्या? और अचानक से हर एक रोबोट के लिए एक गॉड आता है। पहला वीरस, दूसरा हेलिस, तीसरा बेलमोड, चौथा लेकर और पांचवा रमशी। और वो सारे मिलकर बोलते हैं हक्काई। और वो सारे उन रोबोट्स को हक्काई कर देते हैं, जिससे वो सारे रोबोट्स इरेज हो जाते हैं। गा नहीं। और वही म्यूल ये देखकर चिल्लाता है, मेरे 6 एलिट्स, मैं सेंचुरी से उन्हें बना रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड किलर? और अचानक से पूरा प्लेनेट हिलने लग जाता है। हिया! हाँ? और अचानक से म्यूल अपने नए सूट में वेजिटो के पीछे आ जाता है। ये क्या है? डिस्ट्रॉयर, क्या ये तुम हो? अचानक से वेजिटो पीछे देखता है और तुम इधर मरोगे गॉड किलर। हाँ? अचानक से वो रोबोट वेजिटो को अटैक कर देता है, पर वेजिटो अपनी एनर्जी ब्लेड से उसे रोक लेता है। पास था। और वेजिटो बस स्माइल कर रहा होता है और बोलता है ये कितना अजीब रोबोट है। म्यूल, तुम अंदर हो ना? तुम्हें पता है वेजिटो। और म्यूल हंस रहा होता है और बोलता है हाँ, और तुम्हारा शुक्रिया, आखिरी बार मुझे अपना सूट उधर ही छोड़ना पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना सबसे खतरनाक सूट दिखा सकता हूँ। मैं इसको बुलाता हूँ गंडम, यूनिवर्स 3 की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग मशीन, जो कि मल्टीवर्स की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी है। और अचानक से म्यूल अपने गंडम से वेजिटो को किक कर देता है, जिससे वेजिटो का खून निकल रहा होता है। और वो सोचता है ये स्पीड एक डिस्ट्रॉयर से। पर वो वापस खड़ा होता है जब तक वो बोलता है बहुत अच्छे म्यूल, तुम मजाक नहीं कर रहे थे, मुझे वो थोड़ा लगा। तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो डॉक्टर जीरो से भी ज़्यादा एडवांस है। मैंने नहीं सोचा था कि एक कमज़ोर गॉड के पास ऐसा कुछ हो सकता है। तुम्हें लगा है ना? चलो, तुमने बहुत लेट कर दिया गॉड किलर। मुझे पता है कि तुमने रियलाइज कर दिया होगा कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हूँ। उन्होंने मुझे बुरा बोला मेरे साइज की वजह से, पर सच तो यह है उनकी पावर उनकी बॉडी पर ही लिमिटेड थी, पर मेरी बॉडी उतनी ताकतवर है जितना मैं उसे बनाना चाहता हूँ। मेरी पावर इन्फिनिट है और मैं हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड रहूँगा। हाँ? पर अचानक से म्यूल चुप हो जाता है और उसकी आंखें गायब हो जाती हैं। और वो नीचे देखता है जब तक क्या अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वेजिटो का क्लोन ये कर रहा होता है। और वो पूछता है तो इधर रहे तुम म्यूल, मुझे लगा कि मैं डर सेंस कर रहा था। तो हम किधर थे?
क्या बोला था तुमने? एक टोस्टर की मदद से तुम स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बन गए? हाँ, बाहर आओ और मुझे बताओ। हिया! और वेजिटो अपनी पावर बढ़ाता है जब तक हिया! उआ! और वेजिटो म्यूल को उसके रोबोट सूट से बाहर निकाल देता है और म्यूल को देखते हुए बोलता है, अब बेहतर है ना, ठंडी हवा खा लो। अब क्या तुम मरने के लिए तैयार हो मेरे दोस्त? ये सुनकर म्यूल बोलता है, नहीं, मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? और अचानक से वेजिटो को कुछ सेंस होता है और अचानक से वेजिटो के बीच में कुछ आ जाता है जिससे वेजिटो पीछे हो जाता है। जिसके बाद वेजिटो पीछे होता है और दिखता है कि ये कौन है और बोलता है, अब ये क्या है? और भी ज़्यादा मशीनें ऊपर से गिर रही हैं, मजाक बंद करो। पर जैसे ही धुआं हटता है हम 3 लोगों को देखते हैं और वो तीनों में से एक ज़ैनो का गार्ड भी होता है और वो दोनों एंजल्स। तो तुम। और वेजिटो जब गार्ड को देखता है तो उसे वही फ्लैशबैक आता है जब वो उससे पहली बार मिला था और कैसे उसने एक पंच में सब खत्म कर दिया था। ये तो परफेक्ट है, आखिरकार मैं अपनी पावर टेस्ट कर सकता हूँ। अब वो अटैक करो गार्ड। और वेजिटो अपनी पूरी ताकत से पावर अप करने लग जाता है ताकि वो ज़ैनो के गार्ड से लड़ सके। पर आज के लिए इस तरह ही। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो नीचे कमेंट कर दो #गार्ड। इस वीडियो को लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।